Welcome to Cantoon Tales. बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मंत्री रहते थे जिनका नाम राजू था। वह बहुत ही समझदार और दयालु थे। राजू मंत्री गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में एक दिन चोर का आगमन हो गया। चोर लोगों के घरों में रात में चुपके से घुस जाता और सोने की चीजें और पैसे चुरा कर ले जाता। लोग रोज रोज की चोरी से बहुत परेशान हो गए और वे चाहते थे कि मंत्री कुछ उपाय निकले। एक दिन कुछ लोग इकट्ठा होकर मंत्री के पास गए और उन्होंने कहा कि मंत्री साहब की जय हो। साहब आप ही कुछ यह रोज रोज की चोरी का उपाय निकालिए। हाँ सरकार, ये रोज रोज की चोरी से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। दिल चाहता है कि मैं यह गांव छोड़कर ही चला जाऊँ। राजू मंत्री ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, राजू ने सुनार के पास फोन किया और कहा कि त्रिपाठी भाई कैसे हो? मैं एक मुसीबत में फंसा हुआ हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक नकली सोने की मुद्रा बनाकर दे सकते हो? सुनार ने कहा कि हाँ मंत्री जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोने की नकली मुद्रा आपको शाम तक मिल जाएगी। जैसे ही शाम होती है, राजू मुद्रा लेकर सुनार से गांव लौट आता है और गांव में वह यह ऐलान करता है कि कल सुबह एक खास सोने की मुद्रा म्यूजियम में दिखाई जाएगी। तभी यह बात चोर सुन लेता है और वह उसे चुराने का मन बना लेता है। लेकिन चोर को यह नहीं पता था कि राजू मंत्री ने उस सोने की मुद्रा में एक अलार्म को फिट कर रखा था। रात होते ही चोर म्यूजियम में जाकर जैसे ही सोने की मुद्रा को अपने जेब में डालता है, तभी अलार्म की आवाज जोर जोर से बजने लगती है और मंत्री और उसके साथ कुछ गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं। चोर को पकड़कर मंत्री राजू ने उसे उसके गलत कामों की बातचीत की और कहा कि चोरी करना गलत बात है। कुछ ऐसा काम करो कि लोग तुमसे प्रेरित हो, ना कि तुम्हें बद्दुआ दे। राजू ने चोर को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से धीरे धीरे कर गांव में चोरी की समस्या कम हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।